खामखा का मुख्यमंत्री पल्ले कुछ नहीं। ये शब्द मेरे नहीं है। फिलहाल फ्रेम में जिसकी आप मेरे साथ देखने लग रहे हो राजेंद्र सोरखी जी आम आदमी पार्टी के हिसार से जिला अध्यक्ष है और आंसी से पूर्व प्रत्याशी है। इनने जो है फेसबुक पे एक पोस्ट कराया जो काफी चर्चा में है। पोस्ट किस विषय में कराया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बीते दिनों 15 तारीख को सम्मान समारोह रखा गया पुनिया खाप की तरफ से, सर्वजातीय पुनिया खाप की तरफ से। लेकिन वो नेताजी को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया, फिर इनको टीस हुई। क्या वजह थी वह इन पर पूछांगे। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अंकित भाई, कैसे हो? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ही दिन है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी नेशनल प्रेस काउंसिल जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्यभार अपना संभाला था। बिल्कुल, इसलिए आप सारे पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई जी। अच्छा, आपने जो है एक पोस्ट करी, काफी चर्चा में वो आजकल चल रही है। खामखा के मुख्यमंत्री पल्ले कुछ नहीं। सम्मान समारोह होया है, एक खाप ने कराया है और मुख्यमंत्री का होया, उसमें आपने क्या टीस हुई? आपने क्यों रास नहीं आया? देखिए, बात रास आने की नहीं है। मैं आप जैसे साथी और भी जो बहुत सारे जो साथी वहाँ जाने वाले भी थे, ये सवाल अकेला मेरा नहीं है, काफ़ी लोगों का था कि भाई पहली बात तो या नायब सैनी जी का मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्रेज नहीं है। वो अपना हरियाणा में क्या करे है ना कि भाई घर बार तेरा धरिया डक्या छेड़िए ना। हाँ। वो कुछ उस डाल के मुख्यमंत्री हैं, अल्लाह पल्ले कुछ है नहीं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि आज तक मुख्यमंत्री खुद अपना मूल्यांकन कर ले कि भाई इनकी करी हुई घोषणा जो है ना वो कहाँ तक सिरे चढ़ती हैं, सरकार क्या सहयोग कर रही है। जैसे एक छोटा उदाहरण, हांसी में ही बाढ़ के दौरान आए थे मुख्यमंत्री जी। हाँ। उन सारे गांव में जो है ना कहीं कोई सरकार की सहायता नहीं पहुंची। रामपाल महाराज जी के दियोड़े पाइपा तो सारे गांव का पानी उतरने लग रहा है। और आज भी जो है ना वो जल भराव की स्थिति कितने दिन हो गए ये देखो। किसाना की फसल की बिजाई नहीं हुई, फसल खराब होगी, 1 रुपया आज तक मुआवजा नहीं मिला है। और जो मतलब दुखी सुखी होके जो खेता मतलब फसल काटी उसको बेचने में जो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं किसानों को, वो आपका शामी है। डीएपी की खाद जो है ना वो किस तरह से किसानों की दुर्गति सरकार ने कर रखी है, वो सब के शामी है। और फिर भी अगर जले मुख्यमंत्री सम्मान करवाते फिर रहे ना तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है। और जड़े मुख्यमंत्री अपना सम्मान करवा रहे थे, जो पुनिया खाप जो सम्मान कर रही थी, वो पुनिया खाप के जो बड़े गांव थे वो जलमग्न है। और आज भी जो है ना उनकी फसल खराब है, अगली फसल की बिजाई नहीं हुई है। मैं उन पुनिया खाप के गांव की बात करूँ, अपना सीनारनोंद के कितने गांव जलमग्न है। और फिर भी अगर मुख्यमंत्री जी जो है ना वो सम्मान समारोह का अगर नाम दे रहे हैं तो ये जो है ना ये अकेला मेरा नहीं, बहुत लोगों के मन में ये जो है ना प्रश्न था। और इसीलिए वो जो है एक वो वक्तव्य के रूप में सोशल मीडिया का क्योंकि आजकल चलन है, तो भाई मुख्यमंत्री तो फिर जो है ना खाम खा के हैं। और ये जो है ना मुख्यमंत्री को भी मालूम है, वो खुद अपनी टसक जो है ना वो कई बार जाहिर कर चुके हैं, भाई मैं तो चपड़ासी का भी तबादला नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी जो है जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई थी बीजेपी के, और पुनिया खाप के प्रवक्ता से भी बाइट करी थी मैंने। उनने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो करवाने को लग रहे, ये तो खाप वाले जाके क्या है कि हम करना चाहें जी आप आज। देखो अभी जो है ना भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो खत्म कर चुकी। और कहीं ना कहीं आज के दिन लोगों को ये भी लगने लग गया कि भाई कांग्रेस पार्टी इनकी पूरी तरह से सहयोगी बन चुकी है। ठीक है। अभी आम आदमी के मन में जो है ना ये भावना पैदा होने लगी। तो अभी जो पुनिया खाप जो करके आई है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो करके आओ, ठीक बात है। शासन प्रशासन तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। शासन प्रशासन की रिपोर्ट तो उनके पास जाती है कि भाई जो वहाँ जो जाने लग रहे हैं वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और वो पूरी करना मुख्यमंत्री जी का नैतिक दायित्व है। कोई नहीं कहे ना तो भी नैतिक दायित्व है। पहले मुख्यमंत्री जहाँ जिस एरिया में जहाँ से गुजरा करते ना अपने आप सारे समाधान होते चलते थे, और घोषणाएं जो है ना तुरंत जो है वो सिरे चढ़ा करती। और आज जो है बाढ़ निकासी में और किसानों की उसमें
पूरी तरह सारे सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है भट्ठा बैठा दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था है भट्ठा बैठा दिया। हमने हांसी में ही पीछे जो ना सारी जो अपनी पीएचसी का इनका दौरा किया था, जमा बुरा हाल है बिल्कुल पूरी तरह से, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिम्मेवारी शासन की, प्रशासन की और मुख्यमंत्री की है कि वो जहाँ जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ उनका दिया हुआ क्या चल रहा है और वहाँ लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको भी ध्यान में रख के जाना एक चुने हुए मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व। अच्छा, पोस्ट में आपने एक और जिक्र करा कि सैनी साहब ने जो है वादा करा था 8 तारीख ने डीसी बैठने का, तो डीसी बैठाना जरूरी है? फिर वादा करना जरूरी था। वादा किसने कराया? सैनी साहब ने कराया होगा। बिल्कुल। जिस दिन सैनी साहब हांसी में आए उस दिन बाई चांस चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी थी, और खुद वो वीडियो तो आपके पास भी है, सबके पास है कि भाई आज घोषणा करनी थी, आज भाई चुनाव आयोग की जो ना वो आचार संहिता लगी, इसलिए घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे भाइयों बहनों 8 तारीख ने हांसी में डीसी बैठेगा। मैंने तो नहीं की है, किसी और ने तो नहीं की। नहीं। और फिर भी अगर अब जहां मुख्यमंत्री जी आए वो हांसी जो बीजेपी का संगठनात्मक जिला है उसी का हिस्सा है, और अगर फिर भी अगर मुख्यमंत्री अपनी घोषणा पूरी किए हुए और आके इस तरह से जो वो ना भाई, हम तो उसकी बिल्कुल पूरी तरह निंदा करते हैं। और ऐसे मतलब जो है ना मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए अगर वो अपनी जबान पूरी नहीं कर सकते ना, तो फिर भाई नर्रा खाम खाए का मुख्यमंत्री। अच्छा, बेड़ा साहब विधायक हांसी थे, उनने एक चैनल पे थोड़े दिन पहले बयान दिया कि इसी साल बनवा देते हैं, महीने 2 भी नहीं रहे। देखो, ब्याणा साहब का तो सारा हांसी हल्कन बेरा है कि भाई उनने तो किते कोई कॉलोनी काटनी है, कुछ और करना है तो ओड़े की लाइट भी जगमगांदी मिलेंगी, ओड़े पार्क पूरक भी बन जाएंगे, और नहीं तो हांसी के अंदर जो है ना पूरी तरह सफाई व्यवस्था खराब है, और जो पीने का पानी है ना वो इतना गंदा निकल रहा है कि आप पूरे शहर की हालत देख सकते हो। कहीं कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई खेलने की जगह हांसी के अंदर बची हुई नहीं है, कहीं कोई भी जितनी भी जो कम्युनिटी सर्विसेज है ना, हांसी से बुरा हाल मैं कहूँगा पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। और लगातार तीसरी बार जो है ना ब्याणा साहब विधायक है, तो विधायक जी कुछ कर लो जनता के लिए भी, जो है ना सारे ये ढोंग कर लियो बाद में कर लियो, करते रहना, लेकिन जो है ना जो जिस काम के लिए आप विधायक बने हो उस काम को जरूर करो। और मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ और जो है ना बड़ा संजीदगी से कहना चाहूँगा कि आज के दिन अगर करप्शन जो है ना कई तरह का होता है, करप्शन की अगर सबसे बड़ी परिभाषा अगर आप देखोगे ना तो वो यही है, जो आपकी ड्यूटी है वो ड्यूटी अगर आप नहीं कर रहे तो वो सबसे बड़ा करप्शन। तो विधायक साहब तो करने लग रहे, गदावेद नारियल फोड़ने लग रहे हैं। सारे नारियल जो है ना वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। विधायक जी ने जितने इलेक्शन से पहले नारियल फोड़े, सारे यूं जो है ना पानी का बड़ जो है ना सारे एक एक नारियल नु लकड़ लकड़ पड़े थे। बिल्कुल। बताओ नहीं पढ़ते हो तो। मतलब कि अब तक है ब्याणा साहब ने 1 साल तक ऊपर का टाइम हो गया इस तीसरी टर्म में, तो पूरी तरह से फेलियर मानो। हाँ, पूरी तरह जो है ना विधायक जी पूरी तरह फेलियर है हांसी के अंदर। और ये मैं नहीं, खुद विधायक जी के साथ रहने वाले और उनके लिए यूं कहने वाले विधायक जी चंडीगढ़ देखेंगे रामे हांसी देखेंगे, खुद वो लोग कह रहे हैं कि भाई विधायक पूरी तरह फेल। उनकी तो उसका खटास आ गया बीच में, जाते ही बदनाम करने लग रहे हो। नहीं, इसमें खटास बदनामी की बात नहीं है। आप बताओ शहर के अंदर पानी सप्लाई का क्या हाल है, खुद जहां आप रह रहे हो आप उस कॉलोनी का बता दो, और जितने भी सारे साथी हैं किसी से पूछ लो, आज के दिन पूरे हांसी शहर के अंदर एक जो है ना पीने के पानी की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, सीवर सारे रुके पड़े हैं। और भाई जितनी भी जो सरकारी जो स्कूल हैं वो स्कूलों का आप दौरा करके देख लो, हमने पीछे दौरा किया था, बिल्कुल बुरा हाल जो है ना, कोई स्कूल ऐसा नहीं कि बच्चे जो है ना पढ़ाए जा सके। सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनकी तो हालत आपके सामने, आप चल पड़ो मेरे साथ अभी चल के देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या हालत है। 29 तारीख को शिक्षा मंत्री जी हांसी आ रहे, कोई ज्ञापन वगैरह दोगे? देखिए बिल्कुल ज्ञापन वगैरह भी देंगे, और जो है ना ये हम आपको बाइट दे रहे हैं ये भी ज्ञापन है। और ये शिक्षा मंत्री तो जमा जो है ना नरा मोलड़ पड़ा है, क्या है कहानी बेरा, और हांसी आओगे तो उनसे कोशिश करेंगे अगर हमारे बीच में कोई रुकावट ना आई। लेकिन अगर जो है ना भाई ज्ञापन नहीं, खुद उनका अपना नैतिक दायित्व बनता है कि वो जो है ना कम से कम
अपनी ड्यूटी का जो है ना निर्वाह पूरी तरह करे, वही बहुत है। अगर वो अपनी ड्यूटी करने लगे ना तो ही सारी चीजें ठीक हो जाएगी। चलो, जिस सवाल तक शुरुआत करी थी उस सवाल पर वापस आता हूँ। मुख्यमंत्री जीती 1 साल का ऊपर हो गया इस टर्म में, तो 10 में से कितने नंबर देना चाहो? 10 में तय इबे तो 0 पे भी नहीं पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जी। खुद बीजेपी वाले सारे नुकम है कि भाई किमे पल्ले नहीं मुख्यमंत्री का, सिर्फ नाराज जयंती मनाने का है। नुन्ना उड़ा में चंडीगढ़ वाले काट दे हैं, अगर भाई तू आड़े के लेने आ गया तने बेरात को नहीं किमे ओड़ा में अफसर सुनते नहीं। अभी आप पीछे देखो, प्रदेश में इतना बड़ा कांड हुआ, बड़े बड़े जो पुलिस के जो है ना अफसर सुसाइड करके और ले दे के उसमें जो है ना आज तक लकड़िया के और सारा जो दोष मंड दिया। मैं तो डीजीपी हरियाणा का भी जो है ना वो ये कहूँगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग डीजीपी हैं। और वह जो सारा रोड़ा पाया वह कुर्सियां पे जो सफेद तौलिया बिछ रहा है वो सारा रोड़े की जड़ था, और वह जो थार और बुलेट है वो सारा रोड़े की जड़ है। तो कुछ ना कुछ जो है ना ये क्या जनता को दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल जो है ना एक बेसिक समझदारी का भी एक लेवल होता है, कम से कम वो भी जो है ना सरकार के किसी बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री मंत्रियों के अंदर वो भी कहीं नजर नहीं आता। दुष्यंत चौटाला जी ने शायद ट्वीट कराया था, खट्टर साहब बुलेट चलाने लग रहे थे और डीजीपी साहब कहने लग रहे बुलेट वाला बदमाश चलावा है। विजय भाई नू बता, ठीक है सूत बैठ रहा है, पदा में बैठे हैं कि मैं बेरा ने बैरी कहें का, और वो ये बात है कि भाई ठीक है घर बार तेरा दरिया डिक्या छेड़िए ना, मुख्यमंत्री बन गए, अब चंडीगढ़ वाले जयंती मनान काट दे हैं और अगले ने न्यू बेरा ही नहीं तू जड़े जावा होने जरूरत के। अच्छा, एक लास्ट सवाल। बीजेपी वाले कहने लग रहे कि भाई हमारा सीएम से फीलिंग लेंदा घूमदा कुछ हो, हमारा सीएम हंसी मजाक किया है, ऐसा है तो विपक्ष के पेट में क्यों गुदगुदी हो है? नहीं, किसी के पेट में गुदगुदी नहीं, अकेले मुख्यमंत्री को हक थोड़ा ही है सिर्फ मुख्यमंत्री की फीलिंग लेने का। भाई मुख्यमंत्री को जो काम करने चाहिए जनता को उसकी फीलिंग दिलाओ। अभी मेंदा गांव में आए थे मुख्यमंत्री जी, क्या हालत है वहां उन्होंने मालूम किया है। अभी मैंने जो आपकी ये जो पोस्ट है ना कल गढ़ी गांव के एक जो है ना वो उन्होंने उसमें कमेंट में फोटो डाल रखी है, मैंने उसमें रिप्लाई भी कर रखा है जीपीएस लोकेशन से। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के गढ़ी दौरे के दौरान बकायदा वो पूरा मौका दिखाया था कि जी ऐसे ऐसे है ये, और आज तक मतलब जो है ना यार इतनी की भी कार्रवाई नहीं मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं पे, और जो है ना अगर अमल नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब सारा प्रशासनिक तंत्र जो है ना वो पंगु हो चुका, बिल्कुल पैरालाइज हो चुका, लकवाग्रस्त हो चुका, और भाई बड़े इलाज की जरूरत है उसको। चलिए, सैनी साहब जो है कई बार कह चुके हैं कि भाई चूड़ी टाइट करने की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता है, जिलाध्यक्ष है राजेंद्र सोरकी जी, वो कहने लग रहे हैं चूड़ी टाइट नहीं हो पाई है अब तक। आप जो है खुल के कमेंट कर सको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सको। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।